स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम एलडीसी एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्ज़ाम झांसी में झांसी डिवीज़न में एलडीसी जेई फॉर पीवी के लिए जो होता है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और ये 2024 का पेपर है। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस थे तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टंग रेल की टिप को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, JOH, ANC, TNC और ATS। आंसर इसका ATS। चारों की फुल फॉर्म देख लेते हैं। JOH होता है जंक्शन ऑफ हेड, ANC एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग और TNC होता है थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ATS इसका आंसर है एक्चुअल टो ऑफ स्विच। ये देख रही है डायग्राम में ये रहा, और एक्चुअल में ये होती है जो ये स्विच होता है, इसे कहते हैं ATS एक्चुअल टो ऑफ स्विच। अगला क्वेश्चन है, ऑन नॉर्मल ट्रैक रेल्स आर फिक्स टू PSC स्लीपर विद। यानी कि नॉर्मल रेलवे ट्रैक है, नॉर्मल रेलवे ट्रैक को PSC स्लीपर से किस चीज़ से जोड़ा जाता है? रिजिड फास्टनिंग, इलास्टिक फास्टनिंग, रेल फ्ली फास्टनिंग और नन ऑफ द अब। तो देखिए ERC आपने सुना होगा, इलास्टिक रेल क्लिप। इसी तरह से इलास्टिक फास्टनिंग होती हैं जो स्लीपर जोड़ते हैं उससे। ERC हुई और बाकी जो रबर पैड और लाइनर इस सबको इलास्टिक फास्टनिंग में आते हैं। फास्टनिंग का मतलब फिटिंग्स। अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रेशर कोर्स फॉर वेल्डर TW2 इज़ फॉर ड्यूरेशन ऑफ डैश वीक। यानी जो वेल्डर्स होते हैं उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स आता है। और ये कोर्स कितने हफ्ते का होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। कोर्स का नाम है TW2। तो देखिए 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। आंसर है 1, यानी 1 वीक का होता है रिफ्रेशर कोर्स वेल्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज हाई लेवल पैसेंजर की अधिकतम तथा न्यूनतम ऊंचाई रेल लेवल से कितनी होती है? यहाँ थोड़ी सी देखिए माइनर मिस्टेक है, यहाँ आएगा पैसेंजर प्लेटफॉर्म। यानी ब्रॉड गेज हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म की अधिकतम तथा न्यूनतम ऊंचाई रेल लेवल से कितनी होती है? तो आंसर दे भी रखा है 840 mm। 840 mm होती है मैक्सिमम और मिनिमम होती है 760 mm। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एज पर IRPWM यानी कि इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल स्पीड ब्रेकर आर टू बी प्रोवाइडेड एट डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम गेट पोस्ट ऑफ लेवल क्रॉसिंग। यानी इंडियन रेलवे के परमानेंट वे मैनुअल के अकॉर्डिंग जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो गेट पोस्ट से कितनी दूरी पर होते हैं? ये होते हैं आपके 20 मीटर, यानी डी आंसर है इसका। लेवल क्रॉसिंग तो आपको पता ही होगा, जो रेलवे क्रॉसिंग होती है फाटक उसे कहते हैं लेवल क्रॉसिंग। ट्रैक नवीनीकरण के मामले में सभी मार्गों के लिए न्यूनतम गिट्टी कुशन रखना चाहिए। यह आपका है 300 mm रखना चाहिए नए ट्रैक बिछाने के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G3L टाइप ग्लूड इंसुलेटेड जॉइंट्स कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी बोल्ट्स। सिंपली क्वेश्चन में पूछा है कि GL3 टाइप ग्लू जॉइंट, यानी जो ग्लू जॉइंट होते हैं GL3 टाइप में उसमें कितने बोल्ट होते हैं? एक G3S होता है, उसमें 4 बोल्ट होते हैं। ये G3L है, ये इसमें टोटल 6 बोल्ट होते हैं। और जो ग्लू जॉइंट होता है वो इस प्रकार का होता है, बीच के अंदर इसमें इपॉक्सी एक केमिकल होता है, से इसमें जॉइंट दिया जाता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 6 mm होती है। इस केमिकल की जो बीच में ये लाइनिंग जो होती है उसकी, ये आप देख सकते हैं, ये 2 रेल्स हैं, इन्हें जोड़ा जाता है। ये 6 बोल्ट हैं और बीच में इस तरह से एक पतली सी रेल जो एक पीस होता है उसे जोड़ा जाता है केमिकल्स के द्वारा, और केमिकल होता है इपॉक्सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टैंपिंग टूल इन जियोमेट्रिक मशीन्स आर। यानी जो पैकिंग की मशीन होती है उसमें टोटल कितने टैंपिंग टूल होते हैं, पैकिंग के टूल्स होते हैं? ये होते हैं आपके 32, यानी 32 टूल्स होते हैं। ये देखिए, ये आपकी यूनिवेट मशीन, ये आपके हैं आपके टैंपिंग टूल्स। ये बिल्कुल पास से है इमेज, देख सकते हैं पैकिंग किस तरह से होती है। पैकिंग और टैंपिंग हो वो एक ही बात है।
अगला क्वेश्चन, टीपी और टीजी बोर्ड का सबसे निचला सिरा रेल लेवल से कितनी ऊंचाई पर होगा? ये हैं दोनों आपके टीपी और टीजी बोर्ड। रेल लेवल यहाँ है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बोर्ड की लंबाई होती है वो पूछी है। ये आपका 1.65 मीटर होता है। एमएम में 1650 एमएम हो गया। टीपी और टीजी बोर्ड में ये जो आपका ये गोल ऊपर का हिस्सा होता है उसका डायमीटर 1 मीटर होता है। और देखिए ये येलो जो पेंट होता है ये आपका एक ग्लोइंग पेंट होता है। ये रात में चमकता है जब इस पर लाइट पड़ती है। तो ये लेटर जो इन पर लिखे हुए हैं टी और पी, इसमें जो लेटर्स हैं इनकी हाइट जो होती है वो 250 mm होती है। और ये ब्लैक पेंट से जो लेटर लिखे हुए हैं इसकी जो मोटाई होती है वो 40 mm होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म कॉपिंग गुड्स और पैसेंजर फ्रॉम द एडजेसेंट ट्रैक सेंटर? ये आपकी कॉपिंग है। जो रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर ये टाइल्स जो लगे रहते हैं इसे कहते हैं कॉपिंग। तो क्वेश्चन पूछा है इसके साइड में जो ट्रैक सेंटर जुड़ा रहता है, ट्रैक जुड़ा रहता है, उसके सेंटर से लेकर यहाँ तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होती है? ट्रैक के सेंटर से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई यानी ये हाइट कितनी होती है? 1670 mm होती है। याद रखें 1670 mm। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टैंपिंग मशीन? इसमें से कौन सा टैंपिंग मशीन का कार्य नहीं है? पहला है अलाइनमेंट करेक्शन, दूसरा है क्रॉस लेवल करेक्शन। तो देखिए अलाइनमेंट तो करती है मशीन, क्रॉस लेवल करेक्शन भी करती है। इम्प्रूविंग ड्रेनेज, यही इसका आंसर है, यानी कि जो नालियाँ होती हैं ट्रैक के पास उसका रखरखाव, उसका इम्प्रूवमेंट ये मशीन नहीं करती। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम के ही हैं। अगला क्वेश्चन है, झंडी वाला ट्रैक पर पटाखे लगाते समय अपने आप को पटाखे से कितनी दूरी पर करेगा? प्रोटेक्शन के समय पटाखे लगाए जाते हैं और पटाखे लगाने के बाद 45 मीटर वो दूर हो जाता है झंडी वाला। पटाखे जो लगाए जाते हैं उसमें देखिए मान लीजिए यहाँ कोई खतरा है तो यहाँ से 600 मीटर दूर एक पटाखा लगता है और यहाँ से 1200 मीटर दूर 3 पटाखे लगाते जाते हैं। और यहाँ से झंडी वाला है वो इस 1200 मीटर से 45 मीटर थोड़ा दूर खड़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ शोल्डर बैलास्ट इज डन बाय मशीन। यानी कि स्क्रीनिंग यानी कि एक तरह से छनाई जो होती है वो गिट्टी की, सिर्फ शोल्डर की पूछी है, वो किस मशीन के द्वारा किया जाता है? BCM पूरी आपकी छनाई करती है पूरी गिट्टी की प्रॉपर। BRM CSM है, ये भी आपकी सारी मशीनें छनाई की है, लेकिन शोल्डर के लिए FRM इस्तेमाल होती है। FRM मशीन है वो इस्तेमाल होती है सिर्फ शोल्डर की, ये आपकी स्क्रीनिंग करती है, छनाई करती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वॉकिंग स्पीड ऑफ पेट्रोलमैन इज टेकन एज डैश किलोमीटर। यानी चलते हुए ट्रैकमैन की, पेट्रोलमैन की या ट्रैकमैन एक ही बात है, उनकी वॉकिंग स्पीड कितनी रहती है? 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टो लोड ऑफ MK थर्ड ERC? ERC यानी इलास्टिक रेल क्लिप। इलास्टिक रेल क्लिप और MK थर्ड यही रेल क्लिप है जो इस समय पर चल रही है। इसका टो लोड होता है 850 से लेकर 1100 kg यानी A। और चाहें तो और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। 910 इसका ग्राम वजन होता है। टो लोड इसका होता है 850 से 1100 kg तक। हार्डनेस 40 से 44 RC रहती है। माइनर एक्सिस 9.5 mm। इस तरह से सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब देखिए दूसरी ERC J क्लिप है, ये जॉइंट स्लीपर्स या फिर बेल्डिंग पर इस्तेमाल होती है। इनका टो लोड होता है 300 kg। और एक है आपकी एंटी थेफ्ट ERC, ये ऐसे एरियाओं पर इस्तेमाल होती है जहाँ पे चोरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। भविष्य के लिए एक और आ रही है ERC MK5 ग्रेड की, ये भी पेंडिंग में है, यानी कि इनका भी ट्रायल चल रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं,
मेन फंक्शन ऑफ यूटीवी मशीन। यूटीवी मशीन का कार्य क्या है? स्लीपर बिछाना, रेल बिछाना, गहरी छनाई, रेल पे स्लीपर उठाना। यूटीवी मशीन ये है, देख सकते हैं आप। इसका काम, मेन फंक्शन ये होता है रेल और स्लीपर को उठाना, सेक्शन में जाके रेल और स्लीपर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो या कुछ और काम हो, उठाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही काम होता है, यही काम आती है यूटीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिमेट मशीन का मुख्य कार्य क्या होता है? यूनिमेट मशीन देखिए, आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। यूनिमेट मशीन, इससे पहले भी इसके क्वेश्चन था। मेन फंक्शन होता है कि पैकिंग करना, और इसमें ऑप्शन ये दे रखा है पैकिंग का, टर्न आउट की पैकिंग करना। यूनिमेट मशीन पैकिंग करती है। बाकी ऑप्शन रेल स्लीपर उठाना ये नहीं होगा, गहरी छनाई भी नहीं होगा, स्लीपर बिछाना भी नहीं होगा। तो सी इसका आंसर होगा, टर्न आउट की पैकिंग करना। अगला क्वेश्चन करते हैं। गर्मियों के दौरान LWR ट्रैक पर गिट्टी की कमी से क्या हो सकता है? इमेज में देख के आप समझ गए होंगे, बकलिंग होती है और गिट्टी की कमी होगी और टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये रेलवे ट्रैक अपनी जगह से इस तरह से साइड में हो जाता है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर में जो मेटल होता है वो आपका फैलता है और सर्दी में मेटल सिकुड़ता है, इसकी वजह से फ्रैक्चर होता है। अगला क्वेश्चन है, PSC स्लीपर पर 52 या 60 kg 1 in 8.5 टर्न आउट में अनुमेय गति क्या है? 1 in 8.5 के टर्न आउट में जो स्पीड होती है, परमिशन वाली स्पीड कितनी होती है? 15 होती है, 15 किलोमीटर पर आवर। इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें और एक्सप्लेनेशन इतना ना हो, फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की। जैसे कि ये देखिए 8.5 कोई टर्न आउट होता है, उसमें स्लीपर पर लिखा रहता है 1 in 8.5, और इसमें जो चेयर प्लेट होती हैं वो कम होती हैं। 1 in 12 में 1 in 12 के टर्न आउट में चेयर प्लेट ज़्यादा होती हैं, इसमें आपकी चेयर प्लेट कम रहती है। और देखिए 1 in 8.5 का है तो इसकी लेंथ भी कम रहेगी तो चेयर प्लेट भी कम रहेंगी। बाकी स्ट्रक्चर बार इसमें 3 है, उसमें भी 3 रहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडियस ऑफ 5 डिग्री कर्व इज। कर्व की रेडियस देखिए, रेलवे ट्रैक है, गोलाई वाला ट्रैक है, इसकी रेडियस तो कोई होगी नहीं, लेकिन इसको हम इमेजिनरी एक आर्क यानी गोलाई मान लेते हैं और ये इसकी रेडियस होती है। क्वेश्चन पूछा है अगर रेडियस 5 कर्व अगर 5 डिग्री का है तो इसकी रेडियस क्या होगी? और ये डिग्री ऑफ एंगल होता है वो ये होता है 5 डिग्री। तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है, R बराबर 1750/d, डी यानी डिग्री, और रेडियस। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, 5 डिग्री को यहाँ रखते हैं तो 5 से आपका कटेगा 350 यानी 350 मीटर। 350 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, रेडियस की हुई 350 मीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं। एस पर IRPWM ऑन डाउन ग्रेडियंट स्लीपर देन 1 in डैश पुशिंग ऑफ मटेरियल ट्रेन इज नॉट परमिटेड। रेलवे ट्रैक में ग्रेडियंट होते हैं यानी उतार चढ़ाव होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये आपकी ट्रेन आ रही है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, ढलान है, फिर ऊपर चढ़ रही है, इसी को कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट डाउन भी हो सकता है और अप भी हो सकता है। उसमें पूछा है उस समय जो स्लीपर होते हैं डाउन ग्रेडियंट के, किस कंडीशन में 1 in फिल इन द ब्लैंक्स के बाद है, यानी ऐसी स्थिति में जहाँ पे जो आपकी मटेरियल ट्रेन होती है, गुड्स ट्रेन होती है, वो अलाउड ना हो। पर इसका आंसर देखिए 100 है। और ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपका ग्रेडियंट का आपका बोर्ड है, इस तरह से बोर्ड जहाँ लगा हो वहाँ समझिएगा कि आपका जो ग्रेडियंट है यहाँ पर 502 है, यानी कि 1, ये ग्रेडियंट है आपका 1 in 50 mm। इसका मतलब है कि आपको टोटल 502 mm चलने पर 1 mm हाइट की
ऊंचाई मिलेगी, ये होता है ग्रेडियंट। ये सिंबल है आपका अप एंड डाउन का। क्वेश्चन में पूछा है कि किस स्थिति पे मटेरियल ट्रेन को परमिशन नहीं होती है। जब 1 in 100 हो तो मटेरियल ट्रेन नहीं चल सकती, परमिशन नहीं होती है। और 1 in 100 का मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई, यानी कि मात्र आपका अगर 100 mm चलेंगे तो उसमें 1 mm का तो आपका डाउन ग्रेडियंट होगा, यानी बहुत ज़्यादा ढलान हो जाएगी। तो मटेरियल ट्रेन होगी, हो सकता है वो अपनी जो स्पीड है वो खो दे और जो ढलान होगी उसे क्रॉस ना कर पाए, इसलिए ये परमिशन नहीं होती। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि तापमान TD + 20 डिग्री से अधिक हो जाता है तो ग्रीष्म ऋतु की गश्त किसके द्वारा शुरू करवाई जाती है। TD यानी कि डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस समय पर रेलवे ट्रैक तनाव से मुक्त हो। और TD + 20 डिग्री से अधिक टेम्परेचर हो जाने पर गर्मी की पेट्रोलिंग शुरू की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है। एडियन, DN, कीमैन या फिर गैंगमेट। इससे अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा एक्चुअल में, यानी जो मेट हैं वो इसे शुरू करवा सकते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बाकी आदेश आपके जो DN और एडियन, SSC वगैरह इन सब के रहते ही हैं, लेकिन शुरुआत करवा सकते हैं आपके कीमैन, सॉरी मेट, गैंगमेट। अगला क्वेश्चन है थर्मेट बेल्ट के रखरखाव यानी मेंटेनेंस की आवृत्ति उन क्षेत्रों में जहाँ पर जंग लगने की संभावना नहीं होती हो, वहाँ पर क्या रहेगी। यानी थर्मेट बेल्ट होती हैं, उनके मेंटेनेंस में वहाँ पर ऐसे एरिया में जहाँ पर जंग लगने की संभावना नहीं है, तो वहाँ पर थर्मेट बेल्ट की मेंटेनेंस कितने समय में होती है। आंसर 4 साल में एक बार। और जहाँ पर जंग लगने की संभावना होती है वहाँ तो आपकी मेंटेनेंस होता ही है। जो विजुअल होता है, जो आपकी जोगल प्लेट होती हैं उन्हें खोलकर एक काला गहरा पेंट किया जाता है, 600 mm की इसकी पुताई की जाती है वेल्डिंग के एरिया पर। यहाँ पर वेल्डिंग है, इस पर 600 mm की पुताई की जाती है काले गहरे पेंट से। और वो इसलिए किया जाता है ताकि अगर कुछ क्रैक हो, फ्रैक्चर हो तो वो दिख सके। अगला क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेसिंग ऑफ LWR गैप ऑफ HCJ शैल बी एडजस्ट टू। LWR लॉन्ग वेल्डेड रेल। LWR में जब भी हम डिस्ट्रेसिंग करते हैं तो उस समय पर HCJ का गैप क्या होना चाहिए। 40 mm होना चाहिए। नया HCJ लगाते हैं तब भी 40 mm होना चाहिए, और डिस्ट्रेसिंग के वक्त भी HCJ का गैप 40 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ MK थर्ड ERC टाइप। ERC इलास्टिक रेल क्लिप्स जो होती हैं, पेंडल्स होते हैं MK थर्ड वाले, उसमें डायमीटर क्या है 20.64 mm होता है। अगला क्वेश्चन इन केस ऑफ ट्रैक रिन्यूएबल मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल रूट्स। अगर ट्रैक को रिन्यू करना हो, नया ट्रैक बिछाना हो, तो बेलास्ट क्वेश्चन की कम से कम कितनी ऊंचाई होना चाहिए। 300 mm होना चाहिए। बेलास्ट तो आपको पता ही होता है, जो ट्रैक स्लीपर जो होते हैं उसके नीचे गिट्टियाँ बिछाई जाती हैं, उसके नीचे होता है आपका फॉर्मेशन, यानी मिट्टी आ जाती है। तो जो गिट्टियाँ होती है उसकी जो ऊंचाई रहती है वो होती है स्लीपर से लेकर नीचे तक 300 mm होनी चाहिए, उसे कुशन कहते हैं। GL3 टाइप ग्लूड जॉइंट इंसुलेटेड जॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोल्ट्स। ये क्वेश्चन तो करा दिया है। 60 kg के लिए 1 in 12 टर्नआउट की कुल लंबाई है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। 60 kg टर्नआउट जो होता है उसकी पूरी लंबाई पूछी है, यानी कि जो यहाँ से SRG जो होता है स्टॉक रेल जॉइंट से लेकर लास्ट तक जो आपकी क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग पार करने के बाद यहाँ जॉइंट्स होते हैं जो, उसकी पूरी लंबाई पूछिए 1 in 12 टर्नआउट में। आंसर दे ही रखा है, टिक हो रखा है 39,975 mm, यानी कि 39.39
975 मीटर लगभग, यानी कि 40 मीटर होती है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस मैं तो कहूँगा आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिन द ब्लैंक्स डैश डिग्री प्रोब इज यूज चेकिंग फॉर अ स्टार क्रैक फ्रॉम बोल्ट होल्स ड्यूरिंग यूएसएफडी टेस्टिंग। यूएसएफडी टेस्टिंग के दौरान, अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन के दौरान जो होल्स होते हैं उन पर स्टार क्रैक आते हैं, उसे कितने डिग्री की प्रोब से चेक किया जाता है। देखिए स्टार क्रैक जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, थोड़ा पास से दिखते हैं। ये होते हैं स्टार क्रैक, यानी जो होल होता है उसके आसपास होते हैं, इस तरह से स्टार सा बन जाता है, उससे कहते हैं स्टार क्रैक्स। तो स्टार क्रैक्स जो होते हैं वो कितनी डिग्री की प्रोब से इस्तेमाल चेक किए जाते हैं। ये 37 डिग्री प्रोब इसमें इस्तेमाल करते हैं हम। 37 डिग्री प्रोब इस्तेमाल करेंगे। इससे आप चेक कर सकते हैं, हम क्या यूएसएफडी वाले चेक कर सकते हैं कि इसमें स्टार क्रैक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 1/12 टर्नआउट 875 mm रेडियस के घुमाव के अंदर से निकलता है तो टर्नआउट की परिणामी डिग्री क्या है। तो ये देखिए कर्व जो टर्नआउट का होता है उसकी डिग्री पूछी है। रेडियस इक्वल टू 750 अपॉन डिग्री, तो रेडियस 875 दे रखी है, यहाँ रख देंगे 875 इक्वल टू 1750 बटे डी। ये आपका दो बार कट जाएगा, यानी 2 डिग्री इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, पटाखों की सामान्य जीवन अवधि है। पटाखे होते हैं डेटोनेटर्स, जो कि रेलवे ट्रैक पर इस तरह से लगाए जाते हैं। इनकी अवधि पूछिए, सामान्य अवधि 5 साल की होती है। और ये वही पटाखे हैं जो 45 मीटर दूर लगाए जाते हैं। सॉरी, यानी जो झंडी वाले होते हैं वो पटाखे लगाने के बाद 45 मीटर दूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, TWS की फुल फॉर्म क्या है। TWS एक अच्छा टॉपिक है, इस पर अलग वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। इसकी फुल फॉर्म होती है थिक वेब स्विच। जो पुराने वाले स्विच हैं उन सबको चेंज किया जा रहा है और इसकी जगह पे TWS इस्तेमाल की जा रहा है ज़्यादातर जगहों पे। ये देखिए अंतर क्या है TWS और जो पुराने वाले स्विच हैं उसमें। ये TWS है और ये आपका नॉर्मल स्विच। इसमें चेयर प्लेट होती हैं, वो इस तरह से होती हैं। ये पुराने वाले टर्नआउट की चेयर प्लेट हैं और इसमें है आपका इस तरह से की चेयर प्लेट, थोड़ी सी उठी हुई होती है। और इसमें अंतर है आपकी टंगरेल का भी। टंगरेल देखिए इसमें इस तरह की है और इसमें टंगरेल ऐसी है। और बाकी इसका नाम ही TWS है, थिक वेब स्विच, यानी इसका वेब पुराने वाले वेब से थोड़ा सा मोटा होता है। गाड़ी जो निकलती है TWS पे इस ट्रैक से थोड़ी आसानी से निकलती है, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है रेलवे में। एक और बड़ा अंतर जो आपने नोटिस किया हो, देखिए यहाँ पे पुराने वाले जो स्विच होते हैं उसमें यहाँ पे स्ट्रेचर बार है, लेकिन इसमें एक भी स्ट्रेचर बार नहीं है। सीधा ये जो मोटर पॉइंट होती है उसका सिर्फ एक स्ट्रेचर बार है, बाकी जो बीच में ये पॉइंट दिया जाता है जिससे कि मोटर पॉइंट पूरा इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑक्सिलरी ट्रैक फॉर PQRS इज लेड एट डैश गेज, यानी PQRS जो मशीन है उसके लिए एक दूसरा ट्रैक बिछाया जाता है, ऑक्सिलरी ट्रैक। उसका गेज क्या होता है। इस मशीन का पूरा एक इमेज देखिए फिर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखें, ये नॉर्मल ट्रैक है और ट्रैक बिछाने के लिए आपका ये है ऑक्सिलरी ट्रैक। इस पर आपकी PQRS मशीन काम करती है। फिल फॉर्म है इसकी प्लेजर क्विक रिलेइंग सिस्टम। PQRS प्रोसेस में आपकी पुरानी रेल जो होती है उसे हटाया जाता है और नई रेल आपकी इसमें लगाई जाती है इस मशीन के द्वारा। जो मॉडर्न मशीन है और इसमें बहुत आसानी से ये आपकी जो रेलवे ट्रैक है उसको बिछाया जाता है। पूरा स्लीपर का सेट रहता है इस तरह से।
ये देखिए, ये देख रहा है आपका स्लीपर और रेल का पूरा सेट होता है। ये आगे मशीन लेके चलती है और साथ साथ बिछाती जाती है। ग्रेड 90s UTS रेल इज इक्विवेलेंट टू, UTS की फुल फॉर्म होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और क्वेश्चन पूछा 90 ग्रेड की UTS रेल होती है, वो किसके बराबर होती है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करें। सर इसका आंसर 800 है या फिर 880 है। इस क्वेश्चन में कमेंट में पिन करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार के द्वारा उन मार्गों पर जिनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रैक मॉनिटरिंग की क्या आवृत्ति है। ये आपकी होती है जहाँ पे स्पीड 110 से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर हो, वहाँ पर TRC मशीन जो होती है वो चेक करती है 4 महीने में एक बार। ये क्वेश्चन देखिए नई की जो करेक्शन स्लिप है उससे पूछा गया है, और आपको बता दूँ गूगल करेंगे तो इसमें कुछ और आएगा, 4 महीने में एक बार नहीं आएगा। तो आंसर इसका 4 महीने में एक बार, जहाँ स्पीड हो 110 से लेकर 130 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, उन मार्गों पर जिनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, OMS रिकॉर्डिंग की क्या फ्रीक्वेंसी है। 1 महीने में एक बार OMS यहाँ पे चलती है, और ऑसिलेटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम होता है OMS। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, टर्न आउट पर ट्रैक की गहरी छनाई का कार्य किया जाना चाहिए यदि स्पष्ट गिट्टी कुशन -mm से कम है। छनाई का कार्य जो होता है उसमें आपकी जो स्लीपर्स होते हैं पूरी तरह से गिट्टी खाली की जाती है, उसके बाद जो मिट्टी होती है उसे निकाला जाता है। मिट्टी निकालने के बाद फिर उसमें अगर गिट्टी कम है तो वो डाली जाती हैं, उससे कुशन मेंटेन हो जाता है। टर्न आउट पर आपकी 200 mm से कम का क्वेश्चन है तो छनाई कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रेफ्यूजी ऑन हाई बैंक, यानी ऊंचे तटों पर जो आपके ट्रॉली रेफ्यूजी यानी ठेलागर जो होते हैं उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है। 200 मीटर होता है। ये आपका है एक ट्रॉली रेफ्यूजी, ठेलागर कहते हैं इसे कर्मचारियों की भाषा में, ठेलागर। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो अधिकारी जो ट्रॉली करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं ट्रॉली के द्वारा, तो बीच बीच में गाड़ी वगैरह आती जाती है, जो ट्रॉली को बीच में यहाँ उठा के रख देते हैं। ये 200 मीटर की अंतराल में आपको एक इस तरह से ठेलागर आपको मिल जाएगा रेलवे ट्रैक पर। अगला क्वेश्चन, सर्विस लाइफ ऑफ 60 kg 90 UTS रेल सेक्शन 800 GMT होती है। 60 kg रेल की सर्विस लाइफ, GMT यानी कि ग्रॉस मिलियन टन। ये क्वेश्चन इस पेपर पूछा गया था, GMT की फुल फॉर्म। TB ऑफ स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग, TB होता है वो क्रॉस लेवल क्रॉसिंग का होता है, यानी फाटकों का होता है। इसमें एक फुल फॉर्म होती है टोटल व्हीकल यूनिट। TBU में जितने भी गाड़ियाँ 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन या फिर जो जितनी भी ट्रेन जाती है उनकी संख्या जोड़ा जाता है, एक हफ्ते के हिसाब से एवरेज निकाला जाता है। इससे निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और ये आपका स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग हो तो उसका TBU 50,000 से ज़्यादा हो तभी वो स्पेशल क्लास की कैटेगरी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल विसल बोर्ड इज़ प्रोवाइडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर, यानी द्विभाषा का CT वाला जो बोर्ड होता है वो लेवल क्रॉसिंग के कितनी दूरी पर होता है, फाटक से कितनी दूरी पर होता है। 600 मीटर की दूरी पर होता है। ये बोर्ड आपका WL इस तरह से होता है, विसल, और द्विभाषा में होता है। स्लीपर डेंसिटी ऑफ 1660 इन ट्रैक हैव स्लीपर स्पेसिंग ऑफ, स्लीपर डेंसिटी का मतलब 1660
ट्रैक में है तो उसमें स्लीपर स्पेसिंग कितनी होगी। अब स्लीपर डेंसिटी का मतलब होता है 1 किलोमीटर के एरिया में कितने स्लीपर हों। 1660 होते हैं, तो आपकी स्लीपर स्पेसिंग होगी, सॉरी स्लीपर डेंसिटी होगी। इसमें स्लीपर स्पेसिंग पूछी है, यानी दो स्लीपरों के बीच की कितनी दूरी होती है। सेंटर से सेंटर के बीच में नापी जाती है, 60 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु गश्त वाले के पास कितनी हरी झंडी होती हैं। गर्मी की पेट्रोलिंग वाले व्यक्ति के पास कितनी हरी झंडी होती हैं, 1, 2, 0 या फिर 3। इसमें आपका आंसर है सी, 0। गर्मी की पेट्रोलिंग में हरी झंडी पेट्रोलमैन के पास नहीं होती है, क्योंकि गाड़ी चलाने का अधिकार गर्मी की पेट्रोलिंग में पेट्रोलमैन को नहीं होता है। कोई ना कोई ऑफिसर देखते हैं इसमें, वही गाड़ी स्टार्ट करवाते हैं। 2 लाल झंडी जरूर होती हैं, 1 ग्रीन नहीं होती है। पुल के ऊपर गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच क्या अंतराल होता है। ये गार्ड रेल होती है, साइड में जो रेल है ये गार्ड रेल है। ब्रिज ये है, ब्रिज पे भी गार्ड रेल दी जाती है। तो ये रनिंग रेल और गार्ड रेल के बीच में क्या अंतर होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और प्रचलित, पहले भी एग्जाम में पूछा गया। 250 प्लस माइनस 50 होता है। ढाई सौ से 50 mm कम या ज़्यादा हो सकता है, इसके बीच में होता है। गार्ड रेल ब्रिज पे दी जाती है, और आपके जो FOB फुट ओवर ब्रिज, ROB रोड ओवर ब्रिज, इनके नीचे भी दी जाती है और पुल पे दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक में रेल के टॉप से कितना mm नीचे गेज का माप लिया जाता है। रेलवे ट्रैक का टॉप ये है, ये माप यहाँ पे गेज का नाप लिया जा रहा है। गेज एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है 2 रेल के बीच में, और वो भी अंदर के हेडों के बीच में। और ये मेन टॉप से 13 से 15 mm के बीच में लिया जाता है। जो आपका गेज होता है, यानी टॉप हेड से 13 से 15 mm के नीचे ले जाता है, इसके बीच में 13 से 15 mm के बीच में होता है। तो देखिए दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर जब 13 ये 14 दोनों ही हो सकते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। ये झांसी का एग्ज़ाम है, LDC JEE का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।